हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक हनी पर अवैध रेत खनन मामले में दिन भर पूछताछ की गई, जिसके बाद ईडी की टीम ने गुरुवार शाम को जालंधर से गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के पुणे के शास्त्री नगर में गुरुवार रात एक निर्माणाधीन मॉल का एक स्लैब गिर गया। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, 2 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि स्लैब डालने के लिए लोहे के सरिये से जाली बनाई गई थी। अचानक ये लोहे के सरिये का जाल मजदूरों पर गिर गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह मजदूरों को बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के लिए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे से आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है। मैं आशा करता हूं कि इस हादसे में घायल सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी वर्चुअल रैली जन चौपाल आज होगी। इसके मद्देनजर गुरुवार को रैली को लेकर सभी तैयारियों का अंतिम रूप दे दिया गया। रैली 5 जिलों के 23 विधानसभाओं को फोकस करते हुए आयोजित की जा रही है, जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान गोरखपुर में चुनावी में जीत के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, साथ ही अलग अलग वर्गों के मतदाताओं को भी साधेंगे। वहीं सीएम योगी पीएम मोदी की वर्चुअल रैली में भी जुड़ेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को रायपुर में अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का भी शुभारंभ किया। योजना के तहत पहली किश्त में 71 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और उसकी विचारधारा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ 2 देश बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अरबपतियों का है जिनका धन बढ़ाने में सरकार मदद कर रही, दूसरा गरीब देश है जिसमें बहुसंख्यक जनता है जिनके लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को संबोधित कर अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमने सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा लिया है। पिछली बार राहुल गांधी ने चिंता प्रकट की थी कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को मदद कैसे दी जाए। 1 साल में ही यह योजना शुरू कर दी गई। इससे मजदूरों को 6,000 रुपए सालाना मिलेगा। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दी है। इन दोनों नदियों को जोड़कर जो बांध बनेगा उससे लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ओवैसी के काफिले पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपी सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित हुए। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों से आहत होकर यह हमला किया। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,49,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,40,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,072 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 14,35,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 94 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 72 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 3 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,430 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 52,963 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 8,409 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,454 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,081 पहुंच गई है। वहीं 12 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 3,836 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 284 मरीज रायपुर में मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 38 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,30,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 30 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच गए हैं।
दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमितों के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर है, यहाँ 3.15 लाख केस मिले हैं। अमेरिका 3.02 लाख मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं जर्मनी 2.23 लाख मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा 2,994 मौतें अमेरिका में हुई है। जर्मनी में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,36,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। ये एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा केस है। बताया जा रहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद ये उछाल देखा गया। जर्मनी में पाबंदियों को खत्म करने की मांग लगातार तेज हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में अनिवार्य वैक्सीनेशन कानून को आज मंजूरी मिल जाएगी। ये ऐसा पहला पश्चिमी देश है जहां वयस्क आबादी के वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया गया है। यहां गुरुवार को संसद को ऊपरी सदन में बिल को मंजूरी दी जा चुकी है। आज राष्ट्रपति के साइन के बाद यह बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। चीन में आज से शुरू हो रहे विंटर ओलंपिक्स 2022 का भारत ने डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। भारत ने यह फैसला चीन की तरफ से खेलों के टार्च रिले में एक ऐसे कमांडर के फाबू को मशाल सौंपने पर लिया जो 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष में शामिल था। यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच रूस और अमेरिका में जुबानी जंग भी जारी है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए नकली वीडियो तैयार किया है। इसका मकसद यूक्रेन पर उसकी यहां रह रहे रूसी भाषी लोगों का नरसंहार और रूस की सीमा पर ड्रोन हमला करने का झूठा आरोप लगाना है। सीरिया में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के एयर स्ट्राइक में 13 लोग मारे गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि एयर स्ट्राइक में इस्लामिक स्टेट का कमांडर इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी मारा गया, लेकिन बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर अफसर के हवाले से यह कहा गया कि इब्राहिम ने अपने ही बम से खुद को उड़ा लिया है। बलूचिस्तान के लड़ाकों ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के 100 फौजी को मार गिराया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर कहा कि हमने सेना के 2 फ्रंट को ध्वस्त कर दिया। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया कि सैन्य बलों पर हमले के बाद बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। अमेरिका में लाखों लोगों को बारिश, बर्फीले तूफान और बर्फबारी से जूझना पड़ा। खराब मौसम की वजह से एयरलाइंस ने 8,000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया। अधिकारियों ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सड़कों और स्कूलों के बंद परिसरों से दूर रहें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद और बम्बई शहर का नाम बदलने के लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि होशंगाबाद अब नर्मदापुरम नाम से जाना जाएगा, वहीं बम्बई का नाम माखन नगर होगा। सीएम ने कहा कि नर्मदा जयंती के दिन से दोनों शहरों का नाम बदलेगा। केंद्र सरकार ने नाम बदलने की स्वीकृति दी है। जबलपुर में बूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेगासस मामले में एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। युवा कांग्रेस का कहना है कि जासूसी मामले में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। कोरिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद पिछले 5 महीने में 33,000 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया। जिले में पिछले 15 साल में इतने प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए थे। तत्कालीन कलेक्टर श्याम दावड़े और जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में जुलाई में नवंबर 2021 तक विशेष अभियान चलाया गया। राजनांदगांव जिले में सरकार से हफ्ते में 5 दिन कार्य दिवस की सौगात से सरकारी कर्मचारी भारी खुश हैं। आदेश पर अमल शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारियों को अब शनिवार रविवार को पूर्ण अवकाश मिलेगा। वहीं अब सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में काम करेंगे। कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद किया। कोरबा नगर निगम क्षेत्र के स्लम बस्तियों में रहने वालों को जल्द सर्व सुविधायुक्त मकान मिलेगी। निगम क्षेत्र के दादर करमोरा में मकान निर्माण 90% पूरा हो गया है। कलेक्टर ने मंगलवार को निर्माणाधीन कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को व्यवस्थाओं को बेहतर और काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। सरायपाली में पंचायत का काम पूरा होने के बाद भी समय पर राशि नहीं मिल पा रही, जिससे पंचायतों के दूसरे विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं और पंचायत वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। सरपंच सचिवों के द्वारा पंचायत में आ रही समस्या और कार्य पूर्ण होने के बाद भी विलंब से राशि मिलने को लेकर अनुविभागीय मुलाकात कर जल्दी समस्या का निराकरण करवाने की मांग की। बिलासपुर जिला कोर्ट के वकीलों ने एक बार फिर तहसील के कामकाज को लेकर मोर्चा खोल दिया। वकीलों ने बड़ी संख्या में शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान कलेक्टर से भी वकीलों की नोकझोंक हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
इंदौर में अपनी ही पत्नी की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में पति के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। बता दें कि इससे पहले पति पर दहेज प्रताड़ना के आरोप में जिला कोर्ट ने पत्नी के भरण पोषण का फैसला सुनाया था। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से प्रदेश में ठंड फिर बढ़ने लगेगी। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। वहीं कुछ जगहों पर आज से ही हल्की बारिश के आसार हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। भिंड के लाहौर क्षेत्र में तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरने से किसान चिंतित हो गए। तेज बारिश के साथ ओले गिरने से खेतों में खड़ी सरसों, चना और मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ। ओले गिरने से तापमान में काफी गिरावट आई, जिससे ठंड भी बढ़ गई। सरगुजा संभाग के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। सरगुजा संभाग के जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। वहीं कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जबकि ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। पत्थल गांव के कई इलाकों में फिर तेज बारिश हुई। कुनकुरी, बगीचा, फटसा बहार इलाके में देर रात से तेज बारिश हो रही है। वहीं तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। पेंड्रा के तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज किया गया। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 9 और अमरकंटक में 6 डिग्री दर्ज किया गया। देर रात हुई बारिश के बाद इलाके में फिर ठंड बढ़ गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। धमतरी शहर के आमा तालाब में डूबने से एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलती कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा कि मृतक तालाब में नहाने के लिए गया हुआ था, तभी वह पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। भिलाई के श्यामनगर में 1 फरवरी को युवक की हत्या के मामले में फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया था। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी घटना के दिन हो गई थी। पुलिस ने आज गिरफ्तार आरोपियों से चाकू समेत अन्य सामान जब्त कर लिए हैं। खंडवा के रामनगर में एक पान मसाला की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि दुकान में सो रहे बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दिन में पान मसाला बेचकर दुकान के नीचे ही सो जाता था। किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन बुजुर्ग जल गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खंडवा में गुरुवार देर रात नशे में धुत एक इनोवा कार सड़क पर जा रहे मजदूर को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मजदूर कार में ही फंस गया, जिसे बदमाशों ने 4 किलोमीटर घसीटते हुए ले गए। आसपास के लोगों की नजर जब कार पर पड़ी तो उसे रुकवाया, तब मजदूर की तब तक मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। रायसेन जिले के रामपुरा गांव में मोबाइल फटने से 16 साल का किशोर झुलस गया। मोबाइल फटते बिस्तर में आग लग गई और किशोर की सीने आंख में चोट आई है। सिर के कुछ बाल भी जल गए। घटना के बाद परिजनों से सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोरबा में खराब बारदानों को लेकर राइस मिलर परेशान है। कोदरमाल समिति से मिलरों को कम धान देने की शिकायतें की गई, जिस पर खाद्य और नापतोल विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर जांच की। जांच मिलरों की शिकायत इस पर सही पाई गई, जिसके बाद विभाग ने केस दर्ज कर समिति को नोटिस जारी किया है। बलरामपुर के चलगली थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बच्ची का चाचा ही निकला। परिजनों ने घटना की थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी ने ही वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। पीड़ित गर्भवती हुई तब मामले का खुलासा हुआ। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जगदलपुर में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने रात्रि गश्त बढ़ा दी है। बुधवार गुरुवार की रात पुलिस ने मोटर बाइक चोरी करते 2 अंतर्राज्यीय चोरों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 3 बाइक और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए। कोतवाली थाने में केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। इंदौर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा कारोबार के फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी एयर होस्टेस की मदद से अलग अलग शहरों में ड्रग्स सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों पर 3000 का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार आरोपी चेन्नई और हैदराबाद के रहने वाले हैं।
धमतरी के रुद्री थाना इलाके में एक युवा को पैसे की लेन देन पर पिस्टल और चाकू दिखाकर डराने का मामला सामने आया। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक युवती समेत 8 आरोपियों की हिरासत में लिया। बता दें कि पकड़े गए सभी आरोपी छात्र हैं, जिनमें 6 नाबालिग शामिल हैं। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने उमरिया जिले में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने मुगवानी गांव के किसान से ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। रीवा पुलिस ने दहशत फैलाने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि नौकरी नहीं मिलने से आरोपियों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए डमी बम रखकर दहशत फैलाते थे। पिछले 15 दिन में रीवा जिले में लगभग 5 बार टाइम बम लगाकर पुलिस को परेशान करने की कोशिश की गई। जबलपुर में अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 13,000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब का लाहन नष्ट किया। जब अज्ञात आरोपियों की पुलिस अब तलाश कर रही है। धार जिले के कुक्षी में राजस्व और आबकारी विभाग की टीम ने 2 वाहनों से करीब 2000 पेटी अवैध शराब जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 91 लाख रुपए बताई जा रही। अवैध शराब गुजरात जा रही थी। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा। पुलिस जांच में जुट गई है। सरगुजा जिले में 7 से ज्यादा नई शराब दुकानें खोलने की तैयारी की जा रही। वहीं शहरी क्षेत्र अंबिकापुर में विभाग प्रीमियम शॉप भी खोल रहा है। इसको लेकर आबकारी विभाग की दलील है कि जिन इलाकों में शराब दुकानें नहीं है, वह ज्यादा शराब की तस्करी होती है। ऐसे में शराब की अवैध बिक्री पर रोक लग सकेगी। राजिम पुलिस ने कुख्यात निगरानी बदमाश को 6 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी से जब्त गांजे की कीमत 1,05,000 रुपए इसकी बताई जा रही है। आरोपी गांजे को पुन्नी मेला में खपाने के लिए ला रहा था। मुखबिर की सूचना पर राजिम पुलिस ने नाकाबंदी कर स्कूटी सवार आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां आरोपी को केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया है। रीवा के चाकघाट थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक कल घर से सब्जी लेने के लिए निकला था, जहां युवक को आखिरी बार दोस्तों के साथ घूमते हुए देखा गया था। युवक की लाश बरामद की गई है। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। पिंडरा में 3 फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ ग्रामीण से गुंडागर्दी और मारपीट का मामला सामने आया। ग्रामीण सलमान सिंह ने आरोप लगाया कि जंगल से लकड़ी काटने का आरोप लगाते हुए उसके साथ जमकर मारपीट की गई। पुलिस ने उमर कोही के बीट गार्ड दिलीप कौशिक, घटौली के बीट गार्ड सूर्यमणि मिश्रा और बेलपत के बीट गार्ड श्रवण शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है। चंबल अंचल में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने माता बसैया थाना क्षेत्र के जिंगे गांव में एक डेयरी पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान डेयरी से रिफाइंड ऑयल से तैयार किया गया मावा सपरेटर जब्त किया गया। साथ ही यहां ड्रम में भरे दूध से क्रीम निकालने का भी काम किया जा रहा था। टीम ने पूरे खाद्य सामग्री की सैंपलिंग कराई। वहीं डेयरी संचालक वीरपाल यादव पर मामला दर्ज किया गया है। खंडवा में SDM ने डायवर्सन की वसूली को लेकर कुछ कॉलोनी निवासी को नोटिस जारी कर चेतावनी दी, जिसके बाद कुछ कॉलोनाइजर्स ने राशि का भुगतान करना भी शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जिले में नंद विहार और समैक विहार कॉलोनी के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई की गई। अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है। वहीं 2 करोड़ से ज्यादा की वसूली अभी बाकी है। कवर्धा के लीमो ग्राम में संत कबीर राइस मिल को SBI बैंक ने अधिग्रहण कर लिया। राइस मिल संचालक ने बैंक से मिल के नाम पर लोन लिया था। राइस मिल बनने के बाद भी संचालक ने बैंक को पैसा जमा नहीं किया। अब मिल संचालक को 1 महीने का समय दिया गया। पैसे जमा नहीं करने पर राइस मिल कुर्क कर लोन की राशि वसूली जाएगी। इंदौर के पश्चिम इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना अन्नपूर्णा थाना के महावर नगर की बताई जा रही। पुलिस के अनुसार महावर नगर में प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद लोग आपस में भिड़ गए। मामले पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवास में जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। SP ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इनके ही क्षेत्र में जुआ फट चल रहा था। कल ही कोतवाली थाना क्षेत्र से 19 आरोपियों को जुआ खेलते पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी वर्चुअल रैली जन चौपाल आज होगी। इसके मद्देनजर गुरुवार को रैली को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। रैली 5 जिलों की 23 विधानसभाओं को फोकस करते हुए आयोजित की जा रही, जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा शामिल हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को ED ने गिरफ्तार किया है।
सूत्रों के मुताबिक हनी पर अवैध रेत खनन मामले में 3 दिन भर पूछताछ की गई, जिसके बाद ईडी की टीम ने गुरुवार की शाम जालंधर से गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पुणे के शास्त्री नगर में गुरुवार रात एक निर्माणाधीन मॉल का एक स्लैब गिर गया। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर बताया जा रहा है कि स्लैब डालने के लिए लोहे के सरिये से जाली बनाई गई थी। अचानक ये लोहे के सरिये का जाल मजदूरों पर गिर गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह मजदूरों को बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे से आहत हो शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। मैं आशा करता हूं कि हादसे में घायल सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,49,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,40,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,072 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 14,35,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 168 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 94 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 72 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 3 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,430 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 52,963 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई, जबकि प्रदेश में 8,409 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,454 नए मरीजों की पहचान हुई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,081 पहुंच गई है। वहीं 12 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 3,836 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 284 मरीज रायपुर में मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 38 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,30,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 30 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामलों में फ्रांस पहले नंबर है, यहाँ 3.15 लाख केस मिले। अमेरिका 3.02 लाख मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं जर्मनी 2.3 संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा 2,994 मौतें अमेरिका में हुई है। जर्मनी में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,36,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद यह उछाल देखा गया। जर्मनी में पाबंदियों को खत्म करने की मांग लगातार तेज हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में अनिवार्य वैक्सीनेशन कानून को आज मंजूरी मिल जाएगी। ये ऐसा पहला पश्चिमी देश है जहां वयस्क आबादी के वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया गया। यहां गुरुवार को संसद के ऊपरी सदन में बिल को मंजूरी दी जा चुकी है। आज राष्ट्रपति के साइन के बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। चीन में आज से शुरू हो रहे विंटर ओलंपिक्स 2022 का भारत ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। भारत ने यह फैसला चीन की तरफ से खेलों के टार्च रिले में एक ऐसे कमांडर की फावो को मशाल सौंपने पर लिया जो 2022 में गलवान घाटी संघर्ष में शामिल था। यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच रूस और अमेरिका में जुबानी जंग भी जारी है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए नकली वीडियो तैयार किया। इसका मकसद यूक्रेन पर उसके यहाँ रह रहे रूसी भाषी लोगों का नरसंहार और रूस की सीमा पर ड्रोन हमला करने का झूठा आरोप लगाना है। सीरिया में अमेरिकी स्पेशल फोर्स की एयर स्ट्राइक में 13 लोग मारे गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि एयर स्ट्राइक में इस्लामिक स्टेट का कमांडर इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी मारा गया, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर अफसर के हवाले से कहा गया कि इब्राहिम ने अपने ही बम से खुद को उड़ा लिया। बलूचिस्तान के लड़ाकों ने दावा किया कि उसके पाकिस्तान के 100 फौजी को मार गिराया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर कहा कि हमले में सेना के 2 फ्रंट को ध्वस्त कर दिया गया। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया कि सैन्य बलों पर हमले के बाद बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। अमेरिका में लाखों लोगों को बारिश, बर्फीले तूफान और बर्फबारी
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद और बबई शहर का नाम बदलने के लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि होशंगाबाद अब नर्मदापुरम नाम से जाना जाएगा, वहीं बबई का नाम माखन नगर होगा। सीएम ने कहा कि नर्मदा जयंती के दिन से दोनों शहरों का नाम बदलेगा। केंद्र सरकार ने नाम बदलने की स्वीकृति दी है। सरायपाली में पंचायत का काम पूरा होने के बाद भी समय पर राशि नहीं मिल रही, जिससे पंचायत के दूसरे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पंचायत वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। सरपंच सचिवों के द्वारा पंचायत में आ रही समस्या और कार्य पूर्ण होने के बाद भी विलंब से राशि मिलने को लेकर अनुविभागीय मुलाकात कर जल्दी समस्या का निराकरण करवाने की मांग की गई। बिलासपुर जिला कोर्ट के वकीलों ने एक बार फिर तहसील के कामकाज को लेकर मोर्चा खोल दिया। वकीलों ने बड़ी संख्या में शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान कलेक्टर से भी वकीलों की नोकझोंक हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इंदौर में अपनी ही पत्नी की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में पति के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। आपको बता दें कि इससे पहले पति पर दहेज प्रताड़ना के आरोप में जिला कोर्ट ने पत्नी के भरण पोषण का फैसला सुनाया था। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आज से प्रदेश में ठंड फिर बढ़ने लगेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। वहीं कुछ जगहों पर आज से ही हल्की बारिश होने के आसार है। प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। भिंड के लाहौर क्षेत्र में तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। ओले गिरने से किसान चिंतित हो गए। तेज बारिश के साथ ओले गिरने से खेतों में खड़ी सरसों, चना और मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ। ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठंड भी बढ़ गई है। सरगुजा संभाग के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। सरगुजा संभाग के जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। वहीं कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। पत्थल गांव के कई इलाकों में फिर तेज बारिश हुई। कुनकुरी, बगीचा, फरसाबार इलाके में देर रात से तेज बारिश हो रही है। वहीं तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। पेंड्रा के तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज किया गया। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 6 और अमरकंटक में 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। देर रात हुई बारिश के बाद इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों से पूछकर बजट खर्च करेगी। एमपी सरकार हर संभाग में किसानों के साथ बैठक करने के बाद उद्यानिकी फसलों वाली योजना पर बजट खर्च करेगी। इसके लिए हर संभाग के किसानों के साथ बैठक जल्द होगी। साथ ही हर जिले से 20 से 40 किसानों को बैठक में बुलाया जाएगा। धमतरी शहर के आमा तालाब में डूबने से एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलती कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक तालाब में नहाने के लिए गया हुआ था, तभी पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। खंडवा में गुरुवार देर रात नशे में धुत एक इनोवा कार सड़क पर जा रहे मजदूर को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मजदूर कार में ही फंस गया, जिसे बदमाशों ने 4 किलोमीटर घसीटते ले गए। आसपास के लोगों की नजर जब कार पर पड़ी तो उसे रुकवाया, तब तक मजदूर की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। रायसेन जिले के रामपुरा गांव में मोबाइल फटने से 16 साल का किशोर झुलस गया। मोबाइल फटते बिस्तर में आग लग गई और किशोर के सीने, आंख में चोट आई है। वहीं सिर के कुछ बाल भी जल गए। घटना के बाद परिजनों से सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोरबा में खराब बारदानों को लेकर राइस मिलर परेशान है। कुदरमाल समिति से मिलरों को कम दान देने की शिकायत की गई, जिस पर खाद्य और नापतौल विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर जांच मिलरों की शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद विभाग ने केस दर्ज कर समिति को नोटिस जारी किया है। बलरामपुर के चलगली थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बच्ची का चाचा ही निकला। परिजनों ने घटना की थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पेंड्रा में नवविवाहिता ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि ससुराल वाले 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और दहेज न देने पर उन्होंने मारपीट भी की और गर्भवती होने के बावजूद बच्चे को गिराना चाहते थे। वहीं पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
धमतरी के रुद्री थाना इलाके में एक युवक को पैसे की लेन देन पर पिस्टल और चाकू दिखाकर डराने का मामला सामने आया। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक युवती समेत 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बता दें कि पकड़े गए सभी आरोपी छात्र हैं, जिनमें 6 नाबालिग शामिल हैं। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने उमरिया जिले में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने मुगवानी गांव के किसान से ट्रांसफार्मर लगाने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है। रीवा पुलिस ने दहशत फैलाने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि नौकरी नहीं मिलने से आरोपी ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए डमी बम रखकर दहशत फैलाते थे। पिछले 15 दिनों में रीवा जिले में लगभग 5 बार टाइम बम लगाकर पुलिस को परेशान करने की कोशिश की गई। जबलपुर में अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 13,000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब लाहन नष्ट किया। अब पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। धार जिले के कुक्षी में राजस्व और आबकारी विभाग की टीम ने 2 वाहनों से करीब 2,000 पेटी अवैध शराब जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 91 लाख रुपए बताई जा रही। अवैध शराब गुजरात जा रही थी। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा। पुलिस जांच में जुट गई है। सरगुजा जिले में 7 से ज्यादा नई शराब दुकानें खोलने की तैयारी की जा रही। वहीं शहरी क्षेत्र अंबिकापुर में विभाग प्रीमियम शॉप भी खोल रहा है। इसको लेकर आबकारी विभाग की दलील है कि जिन इलाकों में शराब दुकानें नहीं है, वहां ज्यादा शराब की तस्करी होती है। ऐसे में शराब की अवैध बिक्री पर रोक लग सकेगी। खंडवा में एसडीएम ने डायवर्सन की वसूली को लेकर कुछ कॉलोनी निवासी को नोटिस जारी कर चेतावनी दी, जिसके बाद कुछ कॉलोनाइजर्स ने राशि का भुगतान करना भी शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जिले में नंद विहार और समक विहार कॉलोनी के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई की गई। तब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है। वहीं 2 करोड़ से ज्यादा की वसूली अभी भी बाकी है। कवर्धा के लीमो ग्राम में संत कबीर राइस मिल को एसबीआई बैंक ने अधिग्रहण कर लिया। राइस मिल संचालक ने बैंक से मिल के नाम पर लोन लिया था। राइस मिल बनने के बाद भी संचालक ने बैंक को पैसा जमा नहीं किए। अब मिल संचालक को 1 महीने का समय दिया गया। पैसे जमा नहीं करने पर राइस मिल कुर्क कर लोन की राशि वसूली जाएगी। शाजापुर के NH 52 पर बने टोल नाके में एक बार फिर तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें युवकों की पहचान स्थानीय लोगों के रूप में हुई है। फिलहाल बक्सी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के पश्चिम इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी की गई। घटना अन्नपूर्णा थाना के महावर नगर की बताई जा रही। पुलिस के अनुसार महावर नगर में प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद लोग आपस में भिड़ गए। मामले पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में जुट गई। देवास में जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इनके ही क्षेत्र में जुआ फट चल रहा था। कली कोतवाली थाना क्षेत्र से 19 आरोपियों को जुआ खेलते पकड़ा गया था। टीकमगढ़ में कोतवाली थाना प्रभारी ने शासकीय पीजी कॉलेज में असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कॉलेज के आसपास घूम रहे युवकों की तलाशी ली गई। वहीं बेवजह कॉलेज के पास घूमने वाले युवकों को फटकार भी लगाई गई। कोतवाली आईटी की सख्ती बेवजह घूमने वाले युवक अब सहमे नजर आए। पत्थलगांव में एक दंतैल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। वन विभाग के मुताबिक हाथी अपने दल से पिछड़ गया, जो कांसा बेल और पत्थलगांव में उत्पात मचा रहा। बता दें कि कल हाथी ने दूसरे गांव में 3 घरों को क्षतिग्रस्त किया था। महासमुंद की पुलिस ने भीथी गांव में हुई हत्या का खुलासा कर दिया। एडिशनल एसपी ने बताया कि मुकेश भोई की मौत जंगली जानवरों के लिए लगाए गए बिजली के तार में करंट से हुई, जिसमें मुख्य रूप से 2 लोग संलिप्त पाए गए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दतिया नगर में कचरा छोड़ो अभियान की शुरुआत के बाद अधिकारी कर्मचारी मोहल्लों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कलेक्टर ने भी प्रशासनिक टीम के साथ होलीपुरा मोहल्ले में पहुंचकर नागरिकों से बात की और दतिया नगर को स्वच्छ रखने के साथ घरों का कचरा नगर पालिका के डस्टबिन में डालने की अपील की। जशपुर जिले में परिवहन विभाग की उदासीनता के चलते खटारा बसों में सफर करना यात्रियों की मजबूरी बन गई है। रेल सुविधा विहीन इस जिले में यात्रियों को बस संचालकों की मनमानी चुपचाप सहना पड़ता है। वहीं यात्रियों की मांग है कि खटारा बसों पर परिवहन विभाग तुरंत कार्रवाई करे और इनका परमिट भी रद्द किया जाए।
छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार और राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पंडित दानेश्वर शर्मा का निधन हो गया। कल रात 8:10 पर उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा आज पद्मनाभपुर दुर्ग से शिवनाथ नदी मुक्तिधाम के लिए निकलेगी।